To all of you, myself Shobhit Sharma. I have a BTech and MTech in Electrical from RTU College, कोटा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो अपना सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा बच्चों फिजिक्स. फिजिक्स के अंदर जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके अंदर बेसिकली माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेंगे. तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मीनिंग है यहाँ पर वो रहेगा अपना बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्लस निक्स. निक्स का मतलब होता है बच्चों फ्लो होना. निक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लो होना. तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की हम जिसके अंदर स्टडी करते हैं वो कहलाती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, जैसे अप्लायंस होते हैं, अपन बात करके चलते हैं, फ्रिज की बात करें, टीवी की बात करके चलें, तो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स को रीड करने के लिए हम लोग बेसिकली सबसे पहले जाते हैं सेमीकंडक्टर पे कि सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या है या सेमीकंडक्टर होते क्या है. तो सेमीकंडक्टर फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा, सेमीकंडक्टर होता है. सेकेंड टॉपिक आता है इसके अंदर डायोड. थर्ड टॉपिक आता है बच्चों इसके अंदर ट्रांजिस्टर. डायोड और सेमीकंडक्टर को तो आप लोगों को पता है कहा जाता है अर्धचालक. ट्रांजिस्टर के बाद में हम लोग बात करके चलते हैं CCB एंड CC कॉन्फ़िगरेशंस. मतलब होता है कॉमन बे इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन. इन तीन इसका मतलब ये होता है. तो इन कॉन्फ़िगरेशंस के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं. ये इमीटर, बेस और कलेक्टर ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं. देन आफ्टर अपने पास टॉपिक आता है वो आता है लॉजिक गेट. लॉजिक गेट का मतलब हिंदी में होता है तार्किक द्वार. लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है बच्चों? तार्किक द्वार. लॉजिक गेट और इसके अंदर 2 सब टॉपिक आते हैं. एक तो आईसी आती है और एक कोडिंग आती है, जिन्हें हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं. जिन्हें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? नंबर सिस्टम. तो बेसिकली हमारे पास जो पार्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स का वो क्या क्या था? सेमीकंडक्टर हो गया बच्चों, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, CE हो गया, CB हो गया, CC हो गया, लॉजिक गेट हो गया. लॉजिक गेट के अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है अपनी, एक तो आईसी हो गई और एक कोडिंग हो गई. तो कोडिंग के अंदर हम लोग बात करते हैं बच्चों कोडिंग क्या है एग्जैक्टली. तो कोडिंग का मीनिंग और आईसी का मीनिंग ये दोनों इसके अंदर लॉजिक गेट के अंदर कंबाइंड होती है. तो यहाँ पर अपन जो रीड करके चल रहे हैं फर्स्ट टॉपिक, जैसे अपना इनिशियली टॉपिक जो है वो रहेगा क्या? लॉजिक गेट. तो लॉजिक गेट देखो फर्स्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं. इसके अंदर बोर्ड में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन के चलता है. तो देखो लॉजिक गेट का मीनिंग क्या है? लॉजिक गेट जिसे आप लोगों ने बोला यहां पर तार्किक द्वार. अब बच्चों लॉजिक गेट या तार्किक द्वार है क्या? भाई पहले अपन ने टॉपिक की बात करके चलते हैं कि टॉपिक एग्जैक्टली है क्या. तो टॉपिक के लिए हम लोग देखो इसको एक प्रिंसिपल बोला जाता है बेसिकली MI10. MI10 का मीनिंग क्या था बच्चों? ये है हमारे पास यहाँ पर मल्टी इनपुट 1 आउटपुट. आप लोग एक टाइम पे एक से ज़्यादा इनपुट दोगे और आपको एक आउटपुट वहाँ पर शो होगा. जैसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी एज एग्जांपल अपन बात करके टीवी देख रहे हैं, टीवी जैसे सेटमैक्स आता है, तो सेटमैक्स आ रहा है जैसे 101 पे, तो हम लोगों ने कितने बार बटन को प्रेस किया? 3 टाइम्स, 1 0 1. लेकिन आपको आउटपुट में चैनल कितना शो हो रहा है? एक सिंगल चैनल शो हो रहा है. तो 101 की कोडिंग देने के बाद भी, यानी कि 101 कोडिंग का मीनिंग हो गया एग्जैक्टली कि हम लोगों ने 3 बटन प्रेस करने के बाद भी हमें आउटपुट कितना मीट हुआ? एक सिंगल आउटपुट मीट हुआ. तो बेसिकली लॉजिक गेट का मीनिंग भी यही होता है कि MI10 यानी कि मल्टी इनपुट 1 आउटपुट, यानी कि आपने एक टाइम पे एक से ज़्यादा इनपुट दिया लेकिन आपको आउटपुट में कितना शो हो रहा है? एक सिंगल आउटपुट शो हो रहा है. तो बच्चों देखो बेसिकली इसके अंदर अब जो लॉजिक गेट को हम लोग पढ़ते हैं या जिनसे क्वेश्चन बन के चलता है नीट वगैरह, CDS वगैरह के एग्जाम में, NDA वगैरह के एग्जाम में भी कन्फर्मली इनसे क्वेश्चन बनता है. अब वो क्वेश्चन क्या बनेंगे, किस तरह के बनेंगे, कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं, इनके हम लोग स्टडी करके चल रहे हैं. तो बेसिकली जैसे फर्स्ट लॉजिक गेट अपन मान के चलें, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट जिन्हें अपन भी बोल सकते हैं. तो पहला है नोट गेट. नोट गेट का मीनिंग क्या होता है? इसे हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं. कौन सा गेट बोलते हैं बच्चों? इन्वर्टर गेट.
इन्वर्टर का मतलब क्या हुआ कि इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। ये इन्वर्टर गेट का मतलब ये होता है अपोज करना। क्या करना बच्चों? अपोज। अपोज का मतलब है मना करना। तो बेसिकली ये देखो, लॉजिक गेट के लिए आप लोगों ने बोल दिया अपोज करना। अब आप लोगों को पता है लॉजिक गेट हो या कोडिंग हुई या कोई भी कंप्यूटर होता है, वो दो ही चीज़ों पे बेस्ड होता है, बाइनरी नंबर पे। बाइनरी नंबर कौन कौन से होते हैं? या तो 0 होगा या 1 होगा। मतलब आप लोग या तो किसी चीज़ को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो। जैसे अपन फैन की बात करके चलें तो फैन को या तो ऑन करेंगे या फिर ऑफ करेंगे। तो देखो अब या तो 0 कोडिंग चलेगा या 1 कोडिंग चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करके चले, चलो इसकी हम लोग क्या बना के चल रहे हैं, एक सिंबल बना के चल रहे हैं। कैसा होता है लॉजिक गेट का सिंबल? तो देखो ये सिंबल बोर्ड के अंदर 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राइट डाउन द सिंबल ऑफ, जैसे सेकंड और थर्ड टाइप होता है, एंड गेट और गेट, उनके सिंबल्स पूछे हुए हैं। तो सिंबल्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है इस गेट की हेल्प से। आगे हम लोग 2 गेट और पढ़ेंगे, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा बच्चों कि लॉजिक गेट के अंदर सबसे मेन जो गेट होता है वो कौन सा गेट होता है? नॉट गेट होता है। यहाँ कोई भी फंक्शन दिया हमने ए, तो ये उसका क्या करेगा? मैंने अभी आपको बताया इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग घरों में यूज में जब लाइट चली जाती है तब हम लोग लाइट ऑन हो जाती है अपने आप, तो मतलब उसका रिवर्स काम किया। तो इसका रिवर्स ए का क्या होगा बच्चों? ए बार। ए का क्या हुआ? ए बार। समझे? उसके बाद में बनती है बेटा यहाँ पर ट्रुथ टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सत्य सारणी। ट्रुथ टेबल या फिर सत्य सारणी। तो ट्रुथ टेबल या सत्य सारणी कैसे बनेगी? देखो यहाँ ए लिखा हुआ है, या y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए बार हो गया। तो या तो हम लोग कोडिंग देंगे बाइनरी की 0 या फिर कोडिंग देंगे 1। तो 0 का रिवर्स 1, 1 का रिवर्स 0। भाई या तो हम लोग 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। तो इसका रिवर्स इधर और इसका रिवर्स इधर। समझ आया? तो ये है हमारे पास 0 और 1 की कोडिंग से हमने दे दी बाइनरी नंबर। तो इसे क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रुथ टेबल बन गई है। क्या बन गई है? ट्रुथ टेबल। इसे बोलते हैं हिंदी में सत्य सारणी। क्लियर है बच्चों? नोट गेट के अंदर देखो बेसिकली कोई भी लॉजिक गेट है, 4 ही चीजें इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। पहला y इज इक्वल टू ए बार जो हमने लिखा, ये बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि बूलियन व्यंजक कहलाता है। बूलियन व्यंजक मतलब क्या? बूलियन एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो हो गया बूलियन व्यंजक यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है इसको। ट्रुथ टेबल हो गई, पहली चीज बूलियन एक्सप्रेशन हुआ, सेकंड थिंग हमारे पास सिंबल हुआ, थर्ड थिंग ट्रुथ टेबल हो गई, और फोर्थ थिंग जो हम लोग बताएंगे बच्चों वो है यहाँ पर सत्य सारणी के बाद में समय चक्र, जिसे बोला जाता है क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स से रिलेटेड 2018 में नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्लॉक पल्स बनी हुई थी कंबाइंड से, उसके आप लोगों को बताना था कि लॉजिक गेट कौन सा है। तो बेसिकली देखो यह क्या है? ए का इनपुट क्या है? या तो 0 है या क्या है? 1 है। तो ए का इनपुट या तो 0 है या 1 है, मतलब 0 मतलब नीचे वाली लाइन, 1 मतलब ऊपर वाली लाइन। तो 0 मतलब नीचे वाली लाइन, ये नीचे, और 1 मतलब कौन सी लाइन बेटा? ऊपर वाली। तो ऊपर वाली का ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐड किया, 0 तो ये हो गया और 1 ये हो गया। तो एक तो नीचे वाली लाइन से और एक ऊपर वाली लाइन से। तो ए की जो कोडिंग है या ए का मीनिंग जो है वो क्या है? या तो हम 0 देंगे या फिर 1 पढ़ेंगे। अब इसकी रेसिप्रोकल हमें बनानी है, रेसिप्रोकल बनानी है तो क्या करेंगे? 1 और 0। तो y इज इक्वल टू ए बार का उल्टा, हम लोगों ने ये इनपुट दिए ही थे, यहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम कंटिन्यू, तो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 मतलब ऊपर। अब कहाँ करना है अपने को? 0। 0 मतलब कहाँ करेंगे? नीचे। तो बच्चों आए समझ में? 1 और ये 0, तो 1 और 0। तो ये हो गया आपके पास नोट गेट। नोट गेट के अंदर बूलियन, फिर सिंबल, क्लॉक पल्स और लास्ट पॉइंट अपना ट्रुथ टेबल या क्लॉक पल्स, जैसे भी आप लोग रीड करो। तो ये था हमारे पास में कौन सा गेट है? ये नोट गेट। नोट गेट के आगे हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो नोट गेट का बूलियन ध्यान में रखिएगा बच्चों। नोट गेट का बूलियन क्या है? y इज इक्वल टू ए बार। क्लियर है? फर्स्ट लॉजिक गेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सेकंड गेट, हम लोग सेकंड लॉजिक गेट को रीड करके चल रहे हैं। सेकंड लॉजिक गेट का मीनिंग क्या है? सेकंड लॉजिक गेट जो है वो है एंड गेट। कौन सा गेट है बच्चों? एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है? तो देखिए सेकंड जो लॉजिक गेट है हमारे पास, फर्स्ट नोट गेट पढ़ा हमने, सेकंड लॉजिक गेट है एंड गेट।
अब आप लोगों के माइंड में कि सर इसको हम रीड कैसे करें, तो रीड करने का एक मेथड है इसको, एंड ड यानी कि डी आ रहा है तो डी आ रहा है तो डी का सिंबल बना दो, बना दिया डी का सिंबल। दो इनपुट आते हैं इसमें और एक आउटपुट रहता है, तो ए बी और ये यहाँ पर बूलियन लिखते हैं। अब हम ये याद करने की ट्रिक है बच्चों, डी एंड यानी कि डी को कॉपी कर लिया हमने, ए और बी हमारे पास हो गया। वाई, अब फिर कि सर बूलियन हम लोग यहाँ से भूल जाएंगे, तो बूलियन जब आप लोग भूलोगे तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक अपन पढ़ के चल रहे हैं, एंड जब डी आपने सिंबल दिया तो डी से ध्यान रखो डॉट, तो डी से डॉट, तो ए डॉट बी क्या होगा बच्चों, ए डॉट बी। बूलियन हो गया आपके पास, सिंबल हो गया आपके पास। अब क्या बनती है, क्या बताया था अपन ने, क्या पढ़ा था, उसके बाद बनती है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में अब कितने इनपुट आ गए, 2। तो देखो ये हो गया हमारे पास, ये ए, ये बी और ये y इज इक्वल, ये a हो गया, ये b हो गया और ये y इज इक्वल टू a डॉट b हो जाएगा बच्चों। तो अब आप लोगों को पता है 2 इनपुट है आपके पास, या तो जैसे सपोज दैट 2 बल्ब है तो या तो दोनों जल सकते हैं या दोनों बंद हो सकते हैं, तो हम दोनों बंद करते हैं पहले, या फिर एक बंद एक चालू किया, क्लियर, या फिर एक चालू दूसरा बंद किया, या फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि या तो क्या हो सकते हैं, दोनों ही चालू हो सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर जो कोडिंग थी, या तो दोनों बल्ब बंद होंगे, या एक बंद एक चालू होगा, या पहला चालू दूसरा बंद होगा, या फिर दोनों ही क्या होंगे, चालू होंगे। तो कंटिन्यू में चालू हो गए, 0 0। अब 0 को 0 से डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 को 1 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। 1 को 0 से करेंगे तो भी क्या आएगा बच्चों, 0। और लास्ट फाइनल 1 को 1 से करेंगे तो 1। आया नहीं आया पॉइंट समझ में, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे अपन लोग क्या बना के चल रहे हैं, समय चक्र यानी क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स बनाने के लिए देखो 0 0 1 1 4 कोडिंग हो गई, तो समय चक्र या क्लॉक पल्स 0 0 1 1, क्लियर। ये कर दिया हमने डिवाइड इसको, 0 0 1 1, ये 0 0 1 1, तो हमारे पास कोडिंग हुई 4 0 0 1 1। तो ये ए इनपुट हो गया। ए के बाद में हमें क्या देना है बच्चों, इस तरीके से पढ़ेंगे हम इसको, बी का क्या है, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 है, तो 0 1 0 1, ये बी पढ़ लिया हमने। बी के बाद में क्या है अब, वाई की कोडिंग क्या है बच्चों, 0 0 0 1, तो y के लिए बोला 0 0 0 1, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों इसमें। तो कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं 0 0 0 1। इससे क्वेश्चन बना था नीट 2018 के अंदर, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इसके बाद में एंड गेट। एंड का एक रेसिप्रोकल गेट और होता है जिससे रिलेटेड होता है, वो कहलाता है आपके पास नेंड गेट। कौन सा गेट होता है बच्चों, नेंड गेट। तो नेंड गेट क्या है, नेंड गेट जो होता है वो एंड और आगे क्या लग रहा है, एन का मतलब क्या हुआ, नॉट गेट। तो एंड प्लस नॉट इनसे मिलकर बना होता है, किससे मिलकर बना होता है, एंड प्लस नॉट। तो एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर जो आपका लॉजिक गेट बना होता है वो कौन सा लॉजिक गेट कहलाता है, नेंड गेट कहलाता है। कौन सा गेट कहलाता है, नेंड गेट। अब एंड का सिंबल बना दिया, आगे नॉट कैसे बनाया था बच्चों, याद करो, ट्रायंगल बनाया था एक, ये लीजिए, तो ए ये बी, बूलियन बनाते चलो। अब इसका एंड का बूलियन क्या था, ए डॉट बी। नॉट गेट इन्वर्ट करता है, इन्वर्ट का मतलब क्या लग जाएगा, बार लगाया था अपन ने, ए बार, ध्यान हो तो आपको। तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। आया नहीं आया बताओ बच्चों समझ में, ए डॉट बी का बार। अब इसको यहाँ पर ये बन गया। एक इसका सिंपल जो फॉर्मेट होता है वो ये भी है, ये लीजिए, डायरेक्ट बना दिया हमने। क्या यूज में आ रहा है, एक बबल ओनली। क्या यूज में आया, बबल। आगे देखिए अब इसको क्या बनेगी, अब ट्रुथ टेबल। ये यहाँ तक तो कंबाइंड ही रहती है बच्चों, एक फॉर्मेट और ऐड हो जाएगा, ए बी ए डॉट बी का बार, ए बी
ए डॉट बी और y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 ये सेम फॉर्मेट हो गया। अब इसका बार 1 1 1 0 1 1 1 0 क्यों हुआ? क्या लग गया बच्चों ऊपर? बार। आगे क्या बनता है? समय चक्र यानी क्लॉक पल्स। वही सेम ए की तो ये बन गई, बी की 0 1 0 1 0 1 0 1। अब आगे देखिए, इनपुट और आउटपुट के बीच में बनता है हमेशा, तो इनपुट है ए बी और आउटपुट क्या है? ए डॉट बी का बार। तो ए डॉट बी का बार ही यूज में लेंगे हम लोग। देखो ए डॉट बी का बार ये रहा आपके पास। तो y जो बना अपने पास वो बेसिकली क्या बना बच्चों? देखो 1 1 1 0 1 1 1 0। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बेसिकली हम लोगों ने 3 लॉजिक गेट अभी तक रीड करें। कौन कौन से हैं? ये है नॉट गेट y इज इक्वल टू ए बार, एंड गेट ए डॉट बी और नैंड गेट ए डॉट बी का बार। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ तक? देखिए आगे नेक्स्ट जो लॉजिक गेट है हमारे पास वो है बेसिकली जो फोर्थ लॉजिक गेट है वो है और गेट। अब और गेट को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या और गेट है क्या एग्जैक्टली, या और गेट से हम लोग क्या समझें? तो और गेट का मीनिंग होता है बेटा कि अब लोग याद करने के अकॉर्डिंग से बूलियन याद करना है हमें, बूलियन याद करना है हमें। तो बूलियन याद करने के लिए हम लोग क्या करके चलेंगे, बूलियन को लर्न करने के लिए हम लोग क्या करके चलेंगे? तो देखिए और गेट जो था अपना फोर्थ लॉजिक गेट था, और गेट जो था अपना फोर्थ लॉजिक गेट था। तो और गेट के अंदर हम लोग क्या करके चले? देखो यहाँ पर कि बेसिकली पहला होता है सिंबल। तो सिंबल के लिए हम लोग ये बनाते हैं कि भाई ये इसका सिंबल है। जैसे लीफ होती है पत्ती, तो पत्ती की तरह का इसका सिंबल होता है। किसकी तरह होगा बच्चों? पत्ती की तरह का इसका सिंबल होगा। ए बी ये हो गया। और में आपको पता है सर्किल होता है, ठीक है? जैसे डॉक्टर का प्लस होता है, डॉक्टर का प्लस किस में आता है? सर्किल में आता है। तो सर्किल में आता है तो इसके सिंबल में क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। याद रखने का बहुत आसान तरीका है। आगे क्या बनती है? बताया था मैंने अभी, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए क्या करोगे? देखिए ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। 0 0 1 1 इनपुट सेम 0 1 0 1। अगर भूल जाओ, माइंड से स्लिप हो जाए तो ट्रिक ध्यान रखना 21। ट्रिक क्या है आपके यहाँ पर इसकी? 21 का मीनिंग क्या होता है? 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। तो ट्रिक बन गई। क्लियर? अब देखिए आगे ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी के लिए 0 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 आप लोग बोलोगे 2 नहीं है बेटा, यहाँ पर 2 की जगह आएगा क्या? 1। भाई दोनों बल्ब हैं, 2 बल्ब आप लोगों को पता है कि दोनों बल्ब बंद है तो कोई ब्राइटनेस नहीं आ रही। एक बल्ब बंद है एक चालू है तो ब्राइटनेस आएगी, क्योंकि प्लस करना है आपको। सीरीज कनेक्शन हो गया। एक स्टार्ट है और एक ऑफ है, यानी कि एक चालू है और एक बंद है तो भी ऑन रहेंगे। यदि दोनों चालू होंगे तो भी लाइट ही देंगे ना। तो यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर है? क्या बनेगा आगे? क्या बोलते हैं इसको? क्लॉक पल्स, यानी कि समय चक्र। ए बी सेम 0 1 1 0 1 1 y 0 1 1 देन नेक्स्ट लॉजिक गेट इज एंड का रिवर्स था तो और का भी रिवर्स होगा। नोर गेट में और प्लस नोट गेट, ये दोनों लॉजिक गेट कंबाइंड होते हैं। और का सिंबल ये है, से लीफ पत्ती, और कौन सा गेट? नोट गेट। तो ए एरा बी एरा, ए प्लस बी। तो यहां पर देखो y इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्या होगा? बार। तो ए प्लस बी का बार कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है? देखो अब ये ए, ये बी,
ए बी ए प्लस बी और y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार, कंबाइंड बार हो गया। 0 0 1 1 0 1 0 1, इधर 0 1 1 1 1 0 0 0, रिवर्स हो गया बच्चों। वही सेम प्रोसेस पहले वाली सेम ही है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट बनाने के लिए क्या करते हो, यही है सेम प्रोसेस, ए बी, क्लियर। ए बी के बाद में क्या आता है, ओनली वाई, तो वाई शो करने के लिए 1 0 0 1 0 0, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गए हमारे पास 5 लॉजिक गेट, 2 लॉजिक गेट और रिमेन है, ठीक है। कौन कौन से हैं वो इसके आगे नेक्स्ट में अपन देखेंगे। तो यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही आपको, क्लियर है, देख लीजिए ढंग से। अब देखो इसके बाद जो लॉजिक गेट आता है बच्चों, वो आता है, देखो आरबीएससी में वो ऐड हुआ है, बट सीबीएसई के सिलेबस में तो वो लॉजिक गेट अभी तक भी नहीं है। तो 6 लॉजिक गेट टोटल अपने आरबीएससी में आते हैं, अपन 7 लॉजिक गेट पढ़ के चलेंगे, उससे एक एक्स्ट्रा। तो देखिए 6 नंबर पे जो आएगा वो आएगा एक्सोर गेट। फिर इनके 2-3 क्वेश्चन करेंगे कंबाइंड कि भाई क्वेश्चन करने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। तो यहाँ पर होगा एक्सोर। एक्सोर कैसे होगा, देखो एक्सोर का मीनिंग क्या है कि ये जो लॉजिक गेट है इसको यहाँ पर अपन ने किया, ये यहाँ पर इसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो ए और बी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ए और बी के अकॉर्डिंग जो होगा बेसिकली वो देखो कितने इनपुट हैं यहाँ पर, 2 इनपुट होंगे, तो ए और बी आ गए इनपुट हमारे पास यहाँ पर। तो अपन ने जो लॉजिक गेट देखा वो कौन सा देखा, और ये क्या है, एक्सोर। एक्सोर का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिव और। तो एक्सक्लूसिव और के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे इस जगह आते हैं, जो भी चेंजेस होंगे इस जगह होंगे। तो ए प्लस इन सर्किल ऑफ बी, ए प्लस इन सर्किल ऑफ बी मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ए बी लिख दो, फिर एक बार ए के ऊपर बार लगा दो, एक बार बी के ऊपर लगा दो, सिंपल है। ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये क्या हो गया, इसका y हो गया, यानी कि आउटपुट हो गया। ये हो गया हमारे पास y, यानी कि आउटपुट हो गया। फिर आगे देखो अब इसकी ट्रुथ टेबल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, कैसे बनेगी। तो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक गेट के अंदर हम लोग बात करके चले ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, ए बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार और इसका कंप्लीट पे बार आ जाएगा। तो देखिए जो कंप्लीट पे बार आएगा वो किस तरीके से शो होगा यहाँ पर, कि बेसिकली यहाँ पर आया है ए बी ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार और y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार। इनपुट वही सेम 2 0 2 1 0 1 0 1। ए का बार यानी कि ए का रिवर्स तो 1 1 0 0 हो गया, 0 1 0 1 है तो 1 0 1 0, ये रिवर्स हो गया। अब इनको क्या करना है, ए बार और बी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 0 को 1 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से 1 0 और लास्ट एंड फाइनल 0। अरे मजा आ रहा है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया 0 1 1 1 0 0 1 0, काम ने क्या 0 1 0 0। आगे बढ़िए, ये है हमारे पास 0 1। अब इसको करना है 0 0 1 1 1 0, तो हमें ओनली 1 1 से मतलब है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी जगह क्या आएगा 0, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 प्लस 0 0। आ रहा है मजा, आ रहा है समझ में कैसे हुआ। फिर अब आउटपुट बनता है, इनपुट और आउटपुट इनके बीच में ग्राफ बनेगा हमारे पास क्लॉक पल्स। तो ये हो गया बच्चों, देखो ए बी ये तो सेम है, चेंज किस में आया 0 1 1 0, तो ये y हो गया। अब इसके लिए आप लोगों को एक लॉजिक गेट बनाना पड़ेगा, यानी कि इसका मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, सिंपल मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। देखिए अब यहाँ पर अपने को कोई टर्म पता नहीं है, स्टार्ट कहाँ से करें ये भी अपने को पता नहीं है। हम लोगों ने लिया है एक ए इनपुट और एक बी इनपुट, क्लियर है। अब ए और बी के बाद में हमें किस किस की रिक्वायरमेंट भी आ रही है, ए बार की भी आ रही है, बी बार की भी आ रही है,
तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नोट गेट भी देना है, ए बार भी आ रहा है और बी बार भी आ रहा है बच्चों। आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है? ए बार भी आ रहा है और बी बार भी आ रहा है, तो ए बार भी हो गया, बी बार भी हो गया। अब आगे ए बार के साथ में क्या कनेक्टेड है? बी, तो बी कनेक्टेड है तो ए बार, तो जैसे यहाँ से आ रहा था तो यहाँ तो ए बार हो गया, तो ए बार के साथ में क्या है? बी, और बी, ए बार और बी के बीच में कोई टर्म आ रही है क्या? नहीं आ रही, मतलब डॉट आ रहा है। डॉट का मतलब मैंने कौन सा लॉजिक गेट बताया था? एंड गेट। तो इसको उठाया यहाँ से, बी को लेके गए उधर और इन दोनों के बीच में लगा दिया हमने एंड गेट। क्लियर? तो ये हो गया ए बार बी, ये लीजिए, हो गया। अब इधर से भी उठेगा, क्यों? क्योंकि क्या है? ए बी बार, तो ए उठ गया, और ये उठ के बी बार पे गया, बी बार ये रहा, ए रहा, तो ये हो गया ए बी बार। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे ये दोनों मिलके आगे क्या हो रहे हैं बच्चों? प्लस। तो प्लस करने का मतलब और गेट। अब और गेट के लिए हम लोगों ने क्या किया? ये और गेट बन गया हमारे पास यहाँ पर, तो ये हो गया और गेट, यानी कि ए बार बी प्लस ए बी बार। बताइए आया नहीं आया समझ में? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देख लीजिए ढंग से, अच्छे से आ गया समझ में। इसके बाद जो लास्ट लॉजिक गेट है हमारे पास वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा एक्स नोर गेट। कौन सा रहेगा बच्चों? एक्स नोर गेट। क्लियर? तो एक्स नोर गेट के लिए क्या रहेगा? देखो कंफर्म, ये आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोर, नोर आते ही क्या यूज में लेना है? एक कौन सा गेट यूज में आता है? मैंने बताया था अभी आपको, नॉट गेट। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, वापस देखते हैं। तो नोट गेट कैसे? देखिए यहां पर एक नोट गेट लग जाएगा, तो क्या हुआ? ये ए प्लस इन सर्किल ऑफ बी का बार, मतलब जो भी आंसर है उस पूरे को क्या कर दोगे? बार में कन्वर्ट कर दोगे। तो बार में कन्वर्ट कर दोगे तो हम लोग ज़्यादा इसको अच्छे से रीड करने के लिए मैं आप लोगों को इसी पॉइंट से वापस बता रहा हूँ। ये ए हो गया 0 0 1 1, बी हो गया 0 1 0 1, ए बार मतलब ए का रिवर्स 1 1 0 0, बी का मतलब बी बार के लिए अपन ने बी का रिवर्स किया 1 0 1 0, ए बार बी 0 1 0 0, ए बी बार देख लीजिए 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0, और दोनों को प्लस करके आपको पता ही ये आंसर आया। इसका एक बार और हो जाएगा बस। इसका क्या हो जाएगा आंसर का? बार। मतलब y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, पूरे का क्या हो गया? बार। यही बताया था मैंने। तो 1 0 0 1 इसका रिवर्स हो गया। अब इसको चेक करते हैं, वही इसके यहाँ पर ज़्यादा अपन बात करके चलते हैं। क्या बना ले? क्लॉक पल्स। तो क्लॉक पल्स कैसे? इसको डायरेक्ट शॉर्ट में बनाना है तो कैसे बनाओगे? बताया था मैंने, शॉर्ट भी है आपको। ओनली क्या लगता है? एक बबल। तो ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस इन सर्किल ऑफ बी का बार। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिए क्लॉक पल्स कैसे बनती है। बी लास्ट वाला, लास्ट पोर्शन 1 0 0 1 1 0 0 1 y। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। यहाँ पर कन्फर्मली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आई हमें। लास्ट इसके 2 क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे अपन जो भी तक अपन ने पढ़ा है उसके बारे में। क्वेश्चंस क्या है? देखो बेटा कि हम लोग क्या करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उनके क्या है, न्यूमेरिकल्स या थोड़े बहुत फॉर्मूलाज वगैरह जो भी हमें लर्न होते हैं, जैसे इसमें बूलियन एक्सप्रेशन है वो लर्न होना मस्त है। तो जैसा ऐसा एग्जांपल अपन ने ले लिया, एक लॉजिक गेट लिया मैंने, ये लॉजिक गेट लिया, फाइनल मुझे बताना है कि इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। फाइनल हमें बताना है बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। तो देखिए ये कौन सा गेट है बच्चों? और गेट था, और ये एंड। और गेट में क्या होता है? बताया था मैंने आप लोगों को, और गेट में होगा a प्लस बी, बताया था। और यहां से b आ रहा है, तो एक इनपुट तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तो a प्लस बी तो था, लेकिन एंड में आता है डॉट, तो a प्लस बी
डॉट बी हो जाएगा। बताइए आया नहीं आया समझ में? ए प्लस बी डॉट बी 2017 में बोर्ड में यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट डाउन द नेम ऑफ द लॉजिक गेट। आप लोगों को लॉजिक गेट का नाम बताना है एंड ऑल्सो डिफाइन इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन भी डिफाइन करना है। कौन सा गेट है बेटा? और 3 इनपुट है, मतलब y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम लोगों ने जो बेसिकली जो बात करके चलते हैं, आप लोग जो हम लोगों ने रीड किया है वो लॉजिक गेट के अंदर 6 to 7 टाइप्स के लॉजिक गेट रीड किए हैं। पहला फर्स्ट लॉजिक गेट जो था हमारा वो था नोट गेट, जिसे रिवर्स गेट बोला जाता है। y इज इक्वल टू ए बार, जो अपोज करने का काम करता है। देन उसके आफ्टर आता है एंड गेट, ए डॉट बी। उसके आफ्टर नेंड पढ़ा हम लोगों ने, ए डॉट बी का बार। और गेट ए प्लस बी, नॉर ए प्लस बी का बार। क्लियर है? एक्सोर ए बार बी प्लस ए बी बार। और लास्ट फाइनल हमारे पास क्या था? एक्सनोर ए बार बी प्लस ए बी बार का बार। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो थिंग आती है वो क्या है बच्चों? 2016 या 2015 में पूछा था बोर्ड के अंदर कि राइट डाउन नेम ऑफ द यूनिवर्सल गेट, यानी कि आपको सार्वत्रिक द्वारों के नाम बताने। तो सार्वत्रिक द्वार 3 द्वार होते हैं हमारे पास। पहला नॉट गेट, दूसरा नेंड गेट, तीसरा नॉर गेट। इन्हें फिर बात आती है वाई, यानी कि इन्हें सार्वत्रिक द्वार क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहने का रीज़न ये होता है बच्चों कि इनके अंदर बेसिकली जो है सार्वत्रिक द्वार के अंदर इन गेट की हेल्प से सारे लॉजिक गेट हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली बच्चों ये था आपका टॉपिक, जो लॉजिक गेट वाला टॉपिक था हमारे पास यहाँ पर। तो इसके अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल देखे हम लोगों ने, 2-3 न्यूमेरिकल भी देखे, उनके सिंबल्स भी देखे कि सिंबल्स किस तरीके के बनाए जाते हैं, सिंबल्स किस तरीके के यहाँ पर हम लोग डिफाइन करके चलेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा एक लॉजिक गेट। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ के चलेंगे वो रहेंगे हमारे पास में यहाँ पर आईसी एंड कोडिंग। ओके, थैंक यू।